ये कहाँ जाएंगी और धर्म किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में तो ऐसा हो जाएगा कि संतों की वाणी से भी हमको भागवत श्रवण करने को प्राप्त नहीं होगी। तो भगवान ने कहा भगवान कहते हैं कि ठीक है। तब भगवान भागवत जी में विलीन हो गए, भागवत जी में प्रवेश कर गए। तो ये भागवत जी जो है ना, ये भगवान का वांग्मयी स्वरूप है। कल भी बताया था कि भगवान का ये वांग्मयी स्वरूप है, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है। और भागवत जी कल्पतरु है। जय श्री राधे। आइए और 21 रुपया भगवान के चरणों में दान होते हैं। दीपक झा की तरफ से 21 रुपया ऐसे भागवत भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। कृपया शांति बनाए रखें, पानी थोड़ी देर में निकल जाएगा, इसलिए शांति से एडजस्ट हो जाए, अंदर आ जाए जो भी बाहर भीग रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भाई लोग अति शीघ्र व्यवस्था कर रहे हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। वो बस 2 मिनट का और पानी निकलने वाला है। इतनी बारिश नहीं हो रही जितना आप लोग सोच रहे हैं। आइए भजन का आनंद लेते तक पानी भी बंद हो जाए। इंद्रदेव है वो तो आएंगे ही आएंगे, ठाकुर जी का वास है तो इंद्रदेव तो आते ही आते हैं। कोई टेंशन नहीं, व्यवस्था सब हो जाएगा। वो तेरी बिगड़ी बनने जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बनने जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बनने जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बनने जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। सभी गाएंगे। वो तेरी बिगड़ी बनने जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। राधे राधे नामो वंदे जिसने प्रेम सिखाया। हरे राधे राधे नामो वंदे जिसने प्रेम सिखाया। राधे राधे नामो वंदे जिसने प्रेम सिखाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने गले लगाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने गले लगाया। तुझको भक्ति में ले जाएगी तू
तू राधे राधे बोल। वो तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। हाँ कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया है मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। देखो कमा के दौलत तो खूब कमाने वाला है और खूब तिजोरी भी भर ली है, लेकिन ये माया काम नहीं आएगी। ये माया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। माया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। हरि बोल। कभी तालियों की सेवा करेंगे कभी। वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। 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 बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बोलो राधा रानी सरकार की। जय हो। देखो हो गया ना पानी बंद, हो गया। इसीलिए तो गाया था कि थोड़े इंद्रदेव शांत हो जाते हैं। तो यहीं पर महत्व का विश्राम होता है। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। जन्माधिष्यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विद्या सौराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यस्सूर्यः तेजो वारी वरदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो वृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तिकोहकं सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कहना तो चाहिए था कृष्ण परम धीमहि, क्योंकि ये कृष्ण ग्रंथ है, लेकिन कहा कि सत्यम परम धीमहि, इसलिए कहा कि भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, इसलिए कहा कि सत्यम परम धीमहि। लेकिन कहना तो चाहिए था कृष्ण परम धीमहि, क्योंकि ये कृष्ण ग्रंथ है। और देखो
वेद जो होते हैं ना, वेदों में हर किसी का अधिकार नहीं होता, और इसीलिए कृष्ण परम धीमहि कहा गया है, क्योंकि इसमें सबका अधिकार है, इसको सबको सुनने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। इसीलिए कहा कि कृष्ण परम धीमहि, जो हर लोग इसका लाभ ले पाए, हर व्यक्ति इसका लाभ ले पाए। भगवान जो है वो अन्वय व्यतिरेक के भाव से सबके पदार्थों में है भी और उनसे अलग भी है। भगवान संसार में रहते भी हैं और उनसे अलग भी है। महाराज, भगवान की जो सत्ता होती है वो हर किसी पर चल सकती है, लेकिन हमारी सत्ता भगवान पर नहीं चल सकती। देखिए, भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया था, और इस ग्रंथ को सुनकर बड़े बड़े महात्माओं को भी मोह हो जाता है। लेकिन कहा कि जैसा सूर्य का रश्मियों में रश्मियों का, जल में जल का, स्थल में जैसे ब्रह्म हो जाता है, जैसे ये दुनिया असत्य होते हुए हमें सत्य सा प्रतीत होती है। दुनिया है असत्य लेकिन सत्य लगती है, दुनिया है असत्य, दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, लेकिन दुनिया को हम सत्य मानकर बैठे हुए हैं। दुनिया में दुखालय है, ये दुख का आलय है, ये पूरी दुनिया, इसमें ढूंढोगे ना तो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। इस दुनिया को कहा गया है दुखालय। लेकिन व्यक्ति तब भी सोचता है कि मुझे संसार में सुख मिलता है। नहीं, संसार में दुख ही मिलेगा। संसार में लोग दुख ही किसी को देते हैं। आजकल देखा है, अगर कुछ करता है ना, अगर जैसे किसी की नौकरी लग गई हो, अगर नौकरी अगर किसी की लग जाए ना, तो एक दूसरे को जलन भी होने लगती है। होती है कि नहीं होती? सब सोचते हैं अरे उसकी नौकरी कैसे लग गई, लगनी ही नहीं थी। इस दुनिया को दुखालय कहा गया। ये दुखालय है, यहाँ पर हमेशा दुख ही मिलेगा। महाराज, सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगर सुख चाहते हो और आनंद चाहते हो तो वृंदावन जाओ, और वृंदावन की भूमि में जाकर देखना, वहाँ कितना आनंद है, वहाँ कितना सुख है। क्योंकि वहाँ हर क्षण हर घड़ी श्री राधा का नाम लिया जाता है। हर घड़ी अगर किसी के मुख से भी आप नाम सुनोगे ना, तो राधा का नाम लेगा। और कहते हैं कि 100 बार 1000 बार अगर आप कृष्ण कहोगे ना, 1000 बार कृष्ण कहोगे, अगर आपने एक बार कह दिया राधे, तो वो 100 कृष्ण के बराबर एक नाम होता है राधे। 100 नामों के बराबर एक नाम है राधे। इसीलिए वृंदावन में राधा मैया को ज्यादा भजा जाता है। वहाँ पर कृष्ण का ज्यादा नाम कोई नहीं लेता। हमेशा सब लोग कहते हैं अरे राधे राधे राधे, ऐसे नाम लिया जाता है। वहाँ के हर हर पेड़ में, हर वृक्ष में, हर भूमि पर, एक एक भूमि की धूल में राधे का नाम बसा है। आप निधि बन गए हो कि नहीं गए हो? कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ खड़े करो, कौन गया वृंदावन? कोई नहीं गया महाराज वृंदावन? चलो हमारे साथ चलना। आप लोगों ने देखा होगा, निधिवन गए होंगे। वहां की बात क्या बताऊं, वहां की भगवान जिसके साथ में रास करते हैं ना, वो गोपियों के साथ में, वहाँ आज भी वृक्ष जो हैं वो कभी जितने हैं वो उससे ज्यादा बढ़ते नहीं हैं, उतने ही रहते हैं। और 12 महीना हरे भरे रहते हैं। जाना जरूर, और निधिवन के अवश्य आप दर्शन करना, क्योंकि वहाँ गोपियां हैं। दिन में वो वृक्ष रहते हैं, लेकिन रात्रि में भगवान उनके साथ में नृत्य करते हैं, जो वो गोपियां बनती हैं। लेकिन वहाँ कोई रुक नहीं पाता महाराज। उस मंदिर का इतना महत्व है कि वहाँ अगर कोई रुक गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है सुबह तक। कई संत वहाँ पर गए हैं,
वहां पर रुकने का प्रयास किया, प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वहां रुक नहीं पाए। वो शाम को 7 या 8 बजे के समय में वो मंदिर बंद हो जाता है, कोई नहीं रुकता वहां, ना कोई जानवर ना कोई पक्षी, वहां पर कोई नहीं रहता महाराज। अभी दिन में जाओगे बहुत सारे बंदर मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, लेकिन रात्रि के समय कोई नहीं रहता। वहां पर स्वयं हमारी राधा मैया विराजमान है, राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। कभी जाओ तो निधि बन के अवश्य दर्शन करना। बिहारी जी गए हो, वृंदावन गए हो तो बिहारी जी तो गए होंगे, बिहारी जी को जाकर देखना। देखो महाराज, एक बार वृंदावन जो चला जाए ना, एक बार, सिर्फ एक बार, उसका मन कभी होता नहीं है वहां से आने का। उसको ऐसा ही ठाकुर पकड़ता है कि छोड़ने की कोई संभावना रहती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आगरा का पागल खाना देखा होगा। आगरा के जो पागल खाना है ना, उसमें इतने पागल हैं कि उनको सुधरने की संभावना बन जाए, वो सुधर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको ये हमारा भूत, ये हमारा बांके बिहारी अगर चिपक जाए ना, तो संभावना नहीं है कि वो सुधर जाए। ये बहुत टेढ़ा है, टेढ़े के लिए बहुत टेढ़ा है, सीधे के लिए बहुत सीधा है। आप लोगों ने गोपियों की बात तो सुनी ही होगी। अगर कोई गोपी अगर उस ब्रज में अगर नहीं आती थी ना घूंघट डाल के, अगर इनने नहीं देखा तो उसके पास में पहुंच जाते थे, इतने नटखट थे, और उसका घूंघट उठा के देखते थे कि कौन है, कहां से आई है, देखे तो इतने नटखट थे बिहारी जी। अभी आगे चर्चा आएगी, अभी आज द्वितीय दिवस की कथा है, इसलिए आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। धर्मा प्रोजित कैत्र गोत्र परमो निर्मस्ते राणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरा सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूषु भिक्षणा। कहा कि पूर्व में श्री व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को रच कर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। ये मास्टर दोषित रहित महापुरुषों का ग्रंथ है। देखो, एक तो होता है मच्छर और एक होता है मत्सर, ये दो होते हैं, लेकिन जो मत्सर होता है ना वो भीतर से काटता है। मत्सर किसे कहते हैं? अभिमान को, क्रोध को, लोभ मोह मद, इसको कहते हैं मत्सर। और मच्छर तो जानते ही होंगे, गांव में बहुत है, मुझे काटते भी हैं। अभी रुकी हो ना जहाँ, बहुत मच्छर है हमारा, बहुत काटते हैं। रात भर में सुबह तक तो सोचो बुखार ही चढ़ा देते। तो एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। तो देखो, मच्छर को तो आप ऊपर से मार देते कि नहीं मार देते? अगर मच्छर बैठा तो पट्टे से उसको मार दिया। महाराज, मच्छर को तो मार रहे हो, मत्सर को मारो जो भीतर से काट रहा है। अभिमान, व्यक्ति को अभिमान काटता है। अभिमान है ना, अभिमान जो होता है, व्यक्ति को बहुत अभिमान है, हर चीज का अभिमान है व्यक्ति को। लोभ भी है, मोह भी है। जब इस चीज का आप त्याग कर दोगे ना, मोह मत मत्सर लोभ का, उस दिन आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ये कहा कि मत्सर दोषित रहित महापुरुषों का ग्रंथ है, क्योंकि संतों के पास ना अभिमान है, न लोभ है, न मोह है। और देखिए, संत अगर रोड पर चलते भी है ना, तो वो बहुत बचाव कर करके चलते हैं कि कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए। और हम लोग तो ऐसे हैं कि अगर मच्छर बैठे तो उसको भी मार देना।
नहीं मानना चाहिए। काट लेने तो कितना खून चूस लेगा हमारा, कितना ले लेगा। भगा दिया करो, मारा मत करो, पाप मत किया करो। देखो पाप से बचना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, अगर अभी तो समय आए नहीं, नवदुर्गों का समय आएगा तो बहुत कीड़े भी आते हैं, उन्हें मार देते हैं। मारना नहीं चाहिए, भगा दिया गया। क्यों पाप का बोझ अपने सर पर ले रहे हो? वैसे तो पुण्य होता नहीं और पाप का और बोझ लेकर बैठ रहे हो। देखो जितनी आत्मा हमारे भीतर समाती है ना, जितनी आत्मा उतनी ही आत्मा इस मच्छर में भी समाती है। बस ये मत देखा करो कि इसका शरीर छोटा है, छोटा जरूर है लेकिन आत्मा वही है, जो हम में है वही उसमें है। एक गाय में, बैल में, कीड़े में, किसी भी प्रकार के जीव जंतु में उतनी ही आत्मा समाई हुई है वह, जितनी हम पे समाई। आप लोग उसको तो मार देते हो, आप अपने आप को बलवान समझने लगे हो क्योंकि आपका शरीर बड़ा है, इसलिए आप समझते हो हम तो मनुष्य हैं, वो तो जानवर है, वो तो एक कीड़ा है। नहीं महाराज, जैसे हम हैं उसी प्रकार से वो है। बस अंतर यह है कि उसमें वो छोटा है, हम थोड़े बड़े हैं। इससे बचाव किया करो, पाप मत किया करो। पुण्य तो करते नहीं हो, पाप अवश्य कर देते हो। जितना हो सके पाप से बचा करो। देखो कई जगह में मैंने सुना है, देखा है कि व्यक्ति घर में गाय तो पालता है। यहाँ पर हर किसी के घर में गाय होगी, हर किसी के घर में है या ना है? बोला करो महाराज, आवाज नहीं निकलती आप लोगों की मुख से। है? तेज बोलो, सुनाई नहीं आता। अच्छा है। तो महाराज देखो, बहुत लोगों के घर में देखा है कि जब तक गाय दूध देती है जब तक तो उसको रखते हो, और जिस दिन वो गाय दूध देना बंद कर देती है उस दिन आप रोड पर छोड़ देते हो। और वही गाय आजकल कट रही है, रोड पर भटकती हैं तो कोई ट्रक वाला उनको मार देता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। 84 लाख करोड़ देवताओं का उसमें वास होता है हमारी गौ माता में। आप पूजा करो ना करो, आप कोई धर्म करो ना करो, कर्म करो ना करो, लेकिन अगर गौ माता की अगर पूजा भी आप लोगों ने कर ली ना तो वो ठाकुर जी की सेवा है। क्योंकि नंद बाबा के घर में लाखों के समान गाय थी, इसीलिए भगवान का वहां पर प्रागट्य हुआ था। ठाकुर जी गायों को देखकर उनके घर में आए थे, क्योंकि हमारे बिहारी जी को गाय बहुत पसंद है। इसीलिए गाय माता की आप सेवा किया करो, लेकिन ऐसी भी मत किया करो कि जब तक दूध माँ दे तब तक आप उसे रखो, उसके बाद में आप उसे रोड़ों पे छोड़ दो। क्योंकि देखो मैया, मैं यही कहूंगी कि गाय बेचारी कट जाती है, उनमें चोट लग जाती है, इसलिए मैया की सेवा करना चाहिए। अच्छा, पहली रोटी बनाते हो तो गाय को देते हो कि नहीं देते? नहीं देता कोई? कौन कौन देता है? अच्छा, बस इतना ही देते हैं। यहाँ पे कोई देता है भाई लोगों में? अच्छा, कि माताएं ना दे पाए तो भाई लोग दे दे, घर की रोटी है। तो पहली रोटी जो हो ना वो गौ माता के नाम से निकाला करना। आपके घर में गौ है तो गौ की सेवा किया करो, उसको बढ़िया तिलक लगाओ, आरती करो, एक रोटी जो पहली बने उनके मुख में दिया करो। और लास्ट की रोटी कुत्ते को देते हो कि नहीं देते? देते हो कि नहीं देते? कि खुद ही पाल लेते हो? हैं? देते हो सब लोग? देखो, मेरा फर्ज है बताने का, बता रही हूँ। समझना ना समझना वो आपके हाथ में है। क्योंकि देखो,
गाय को रोटी देते हो ठीक है, कुत्ते की रोटी मत खाना, नहीं तो अगले जन्म में बनना पड़ जाए। ध्यान रखा करो, ये 2 रोटी छोड़ दो और सब रोटी खाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि इस जन्म में अगर रोटी खा लोगे ना, चलो मान लिया कुछ चांस है मनुष्य की योनि की प्राप्त करने के लिए, लेकिन देखा होगा कई लोग बहुत चिड़चिड़े से होते हैं, दिन भर किसी ना किसी को डांटते रहते हैं, घर में मारते पीटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो समझ लो कि उनने खाई होगी, तभी वो दिन भर भौंकते रहते हैं, उनको कोई काम ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, ये 2 रोटी, एक गौ माता के नाम की और लास्ट वाली रोटी कुत्ते के नाम की, खाना मत, नहीं तो बनना पड़ जाएगा। अभी इतनी अच्छी मनुष्य योनि को लेकर बैठे हुए, तो क्यों व्यर्थ में ऐसे ही जीवन गवा रहे हो? थोड़ा भजन ही कर लिया करो। माताएं, यहाँ की माताएं माला करती हैं क्या? जाप करती है मालाएं का? माला का जाप करते हो? हमारे हिसाब से बूढ़ी माताएं ज्यादा करती हैं। अगर जवान में कर लिया, कोई देख लिया किसी ने, तो फिर अरे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मैंने कई जगह देखा है और बहुत लोगों के मुख से सुना भी है, अगर कोई तुलसी की माला भी पहन लेना ऐसे, तो कहता है देवी जी हमें दिखावा नहीं करना, हमें बस दिखना नहीं चाहिए माला, ऐसी माला ला के दो जो अंदर रहे, दिखना नहीं चाहिए। अरे भैया, हम माला पहने दिखाने के लिए थोड़ी पहने, ये हमारा सौभाग्य है कि तुलसी मैया हमारे गले में है, ये हमारा सौभाग्य है। और हर मनुष्य के गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। शर्माया मत करो तुलसी को पहनने के लिए। बहुत लोग शर्माते हैं, अरे बाबा जी थोड़ी बनना है, अरे भगवान माला पहनने से क्या बाबा जी हो जाओगे? जो कार्य कर रहे हो वो आपको करना ही करना है। माला पहनने में क्या, पहन लिया करो, और गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। क्योंकि देखो महाराज, इसका भी अर्थ बता दूं, क्योंकि जब तुलसी की माला गले में होती है ना, और एक हाथ में तुलसी की माला भी होनी चाहिए, हाथ में और गले में तो होनी चाहिए। क्योंकि तुलसी मैया जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो वो भोजन की थाली में जब तुलसी मैया जब छिपती है ना, उसमें लगती है, तो वो भोजन भी पवित्र हो जाता है। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा को भी पवित्र कर देता है। और हम आज गले में तुलसी की माला पहने तो किस लिए पहनी जाती है? क्योंकि कंठी जब पहनी जाती है तो वो हमारे बिल्कुल गले से लगकर पहनी जाती है कि वो हमारी वाणी को शुद्ध करे, पवित्र करे। किसी से हम अशब्द ना बोले, पवित्र बोले, कुछ भी बोले तो अच्छा बोले, गलत ना बोले किसी को। और देखो, अकाल मृत्यु होती है ना, एक्सीडेंट से लोग मर जाते हैं, तो वहां तो पानी देने वाला भी कोई नहीं होता है क्या? कई घटनाएं सुनते हैं कि जैसे एक्सीडेंट से कोई खत्म हो गया तो सीधा मर ही जाता है, उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलता है। अगर उसके गले में तुलसी की माला होगी ना, तो उसकी वैकुंठ की प्राप्ति तो अवश्य हो गई होगी। और तिलक लगाया करो, सभी भाइयों से कहूंगी कि तिलक लगा के आया करो, सभी भाई। वैसे तो अभी दिख रहे हैं कि लगाए हैं, जो नहीं लगाए कल से लगा के आना। एक कलावा और एक सिंदूर या चंदन, रोली चंदन, ये हमेशा होना चाहिए। तुलसी की माला, एक हाथ में कलावा और एक रोली का चंदन, रोली हो या चंदन, माथे पर होना चाहिए। 12 ही महीने होना चाहिए। घर से भी निकलो ना तो लगा कर निकला करो, ऐसे नहीं निकला करो, सही नहीं रहता। अरे हम हिंदू धर्म के लोग हैं, अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? कौन पहचानेगा हमारी संस्कृति को?
क्योंकि देखिए भाई, आप जब तिलक नहीं लगाएंगे ना तो दूसरे व्यक्ति जब पूछेगा किसी दूसरे व्यक्ति से तो वो पूछेगा कि ये कौन सी समाज का है। लेकिन अगर हमने रोली या चंदन अगर सिर पर लगाए होंगे ना तो वो पूछेगा नहीं, वो समझ जाएगा कि हिंदू धर्म का है, हम हिंदू धर्म के हैं, हमारा सौभाग्य है हमें तिलक लगाना, चंदन लगाना, कंठी पहनना। तो इतनी बातों का आप अवश्य ध्यान रखना हमारा। इतना ही कहूंगी। और तो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। तो ये एक वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। इसमें रस ही रस भरा हुआ है। व्यक्ति अगर जीवन भर भी पिए ना तो भी कम नहीं होता था। जितना पियोगे उतने आपके जीवन का कल्याण भी होगा और आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। महाराज तब तक पीना चाहिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप लोग देख रहे हैं का तो आपका फर्ज बनता है कभी। तो ये जो फल है श्रीमद् भागवत कथा, ये अमृत से भरा हुआ श्रीमद् भागवत कथा फल है। इसका रसपान जीवन पर्यंत करो। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज से सोनम जी ने 6 प्रश्न किए हैं कि गुरुदेव कहा कि मनुष्य के पास में समय है ना वो बहुत कम है। मनुष्य के पास समय बहुत कम है। 100 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष की आयु में तो विवाह करता है। 25 वर्ष की आयु में उसका विवाह होता है। 25 वर्ष का हो गया उसके बाद में विवाह हुआ, उसके बाद में वो अपने परिवार में लग जाता है। 50 वर्ष का होता है तब तक बीवी बच्चे सब अपना परिवार देखना पड़ता है। 50 वर्ष की अवस्था किसी में बीत नहीं। उसके बाद में इच्छा रह जाती है व्यक्ति के कि मैं नाती पोता और देख लूं। तो 75 वर्ष की आयु इसमें भी बीत गई। अब हमारे बुढ़ापा आता है तो भजन करता है कि नहीं करता। ज्यादा लोग बुढ़ापे में ही भजन करते हैं, जवानी में कोई करना नहीं चाहता। जवानी में कर लोगे तो बदनामी हो जाएगी, है ना। अरे जो रस जो जवानी में है ना महाराज, तो बुढ़ापे में नहीं है। बुढ़ापे में तो सिर भी हिलता है, बुढ़ापे में सिर हिलता है तब भजन करता है व्यक्ति। कल आपने भजन का आनंद लिया था, फिर से सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? कौन सा भजन गाया था? पानी भर रहा वो बताएगा कोई? यहीं पे तो गाया था ना। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल 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 नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। फिर क्या करना चाहिए? देखो कान बंद हो गए, पैर बंद हो गए, क्योंकि बुढ़ापे की हालत है हमारा। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सभी हाथों ऊंच करिए, सभी ऊंचे करना, झुकते हुए। हरि और कहा अगर सच्ची भक्ति है, अगर भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे। तो क्या करना चाहिए? भजन भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ये भजन गाने का मैंने इसलिए गाया है कि समझो भजन जो करना चाहिए वो जवानी में करना चाहिए, क्योंकि देखो बुढ़ापे का ऑप्शन मत रखो कि बूढ़े होंगे। आपको पता है कि आप रहोगे बूढ़े तक, पता है। अरे महाराज कल का भरोसा नहीं है, बुढ़ापे का क्या भरोसा करना है।
इसलिए बुढ़ापे में भजन नहीं करना है, जवानी में भजन करना है, याद रखना। नहीं तो यहाँ से हमारी विदाई हो 7वें दिवस की कथा कहकर भूल जाओ, भूल ही जाते हैं लोग, लेकिन कुछ ही याद रखते हैं। जो करने लग जाए तो मेरा कथा कहना सफल हो जाए। तो महाराज श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं गुरुदेव, व्यक्ति के पास में समय बहुत कम है और वेदों में बातें अनेक आई हैं, बहुत बातें हैं जिसको व्यक्ति जान